हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो लेक्चर है ये बेस्ड है मेथड्स टू डिटरमाइन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी। बेसिकली हम इसके अंदर देखने वाले हैं कि अगर हमें क्वेश्चन में दे दिया जाता है भी किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर बताइए तो आप किस प्रकार से बताएंगे। हाँ जी, इनिशियल रेट मेथड तो आपको पता ही है, यानी कि आप क्या करते हैं, रेट डिटरमाइन करते हैं और उस रेट की हेल्प से आप क्या करते हैं, उसका मतलब मैंने आपको 3 फॉर्मूलाज बताए थे इंटीग्रेटेड रेट लॉ वाले मेथड से, एक टाइम पीरियड का, एक हाफ लाइफ का, एक लाइफ टाइम का। वहाँ से आप t यानी कि जो हमारा टाइम पीरियड होता है, k यानी कि रेट कांस्टेंट होता है, वहाँ से आप ऑर्डर डिटरमाइन कर सकते हो। और भी बहुत तरीके हैं ऑर्डर डिटरमाइन करने के। आपको कोई पर्टिकुलर रिएक्शन दे रखी है, ऑर्डर किस प्रकार से निकालते हैं मैंने आपको पहले ही बता रखा है। जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर हम उसकी पावर लिखते हैं, दैट इज़ द ऑर्डर, है ना। लेकिन मैं ऑर्डर को डिटरमाइन करने के लिए हम 3 और वेज यूज़ कर सकते हैं जिससे हम ऑर्डर को बहुत ईजिली डिटरमाइन करेंगे, और जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एज वेल एज बोर्ड में भी पूछा जाता है। तो उसमें चलने से पहले अगर किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है शौर्य ग्रोवर और उसके साथ स्टूडेंट्स आपको बेल आइकन देखने को मिलेगी। जस्ट आपको नीचे दिख रहा होगा किस प्रकार से आपने करना है। आप यूट्यूब पर जाकर शौर्य ग्रोवर टाइप कर सकते हैं, वहाँ पर सब्सक्राइब का ऑप्शन आता है, सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिए, उसके साथ है बेल आइकन। बेल आइकन को प्रेस करने से नेक्स्ट वीडियो डल जाएगी, ये नोटिफिकेशन आपके पास आ जाती है, अभी डल चुकी है, देख लीजिए, है ना। तो आप बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। सबसे पहला मेथड जिससे हम ऑर्डर को डिटरमाइन कर सकते हैं दैट इज हाफ लाइफ पीरियड मेथड। हाफ लाइफ मेथड भी कह सकती हूँ, हाफ लाइफ पीरियड मेथड भी कह सकती हूँ। सो फर्स्ट मेथड आप लिखेंगे हाफ लाइफ मेथड। नाउ बेसिकली स्टूडेंट्स, हाफ लाइफ मेथड क्या होता है? हाफ लाइफ का मतलब होता है भी एक रिएक्शन जब 50% कंप्लीट हो जाती है उसे बोला जाता है हाफ लाइफ पीरियड। इतना तो आपको पता है। द टाइम टेकन बाय द रिएक्शन टू कंप्लीट हाफ और द टाइम टेकन बाय रिएक्शन टू कंप्लीट इट्स 50%, दैट टाइम रिक्वायर्ड इज नोन एज हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड हमने बहुत ईजिली कैलकुलेट कर लिया था। तो फटाफट से आप क्या करेंगे, तीनों यानी कि आप लिखेंगे 0 ऑर्डर का हाफ लाइफ का फॉर्मूला, ठीक है। देन आप लिखेंगे फर्स्ट ऑर्डर के हाफ लाइफ का फॉर्मूला, फिर आप लिखेंगे सेकंड ऑर्डर के हाफ लाइफ का फॉर्मूला। फटाफट से टाइम ना वेस्ट करते हुए आपने क्या करना है, इन तीनों के फॉर्मूलाज को लिखना है। फिर मैं आपको एक कॉमन बताऊंगी फॉर्मूला जिससे हम क्या कर सकते हैं, हाफ लाइफ मेथड से डिटरमाइन कर सकते हैं। करें डियर स्टूडेंट्स, देखिए 0 ऑर्डर के लिए क्या फॉर्मूला होता है। 0 ऑर्डर के लिए होता है A0/2K। ये 0 ऑर्डर का क्या होता है, T हाफ होता है। सिमिलरली जो फर्स्ट ऑर्डर है इसका क्या होता था, 0.693/K। ये किसका होता है, हमारा फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड होता है। हाफ लाइफ पीरियड को T हाफ या T 50% से रिप्रेजेंट कर सकते हो। और लास्ट में जो हमारा होता है दैट इज सेकेंड ऑर्डर का, इसका होता है 1/K A0, है ना। ये किसका होता है, सेकेंड पीरियड का हाफ लाइफ होता है डियर स्टूडेंट्स। इतना क्लियर है, पक्का क्लियर है। तो यहाँ से आप क्या एक कॉमन फॉर्मूला डिटरमाइन कर सकते हो भी T हाफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर 1 - Nk। किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर 1 - Nk, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो ये यहाँ से हमने इन तीनों की हेल्प से कॉमन फॉर्मूला डिटरमाइन किया है। आप क्या कीजिए, इस कॉमन फॉर्मूला को याद कीजिए क्योंकि ये कॉमन फॉर्मूला हमें डिटरमाइन करवाएगा भी ऑर्डर क्या है। सबसे पहला मेथड है हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड में मैंने क्या किया, तीनों के मैंने फॉर्मूला लिख दिया और कहीं ना कहीं मैं आपको भी दिखाऊंगी भी ये कैसे। देखिए, आप खुद सोच के देखिए, T हाफ के अंदर ऑर्डर हमारा 0 होता है। अगर ऑर्डर 0 होगा तो N की वैल्यू 0 होगी, यानी कि T हाफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा A0 के। तो यहाँ T हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है A0 के, समझ पा रहे हो ना। अब नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब होता है N की वैल्यू 1। N की वैल्यू 1 पुट करूँगी तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। किसी की भी पावर 0 यानी कि 1, यानी कि T हाफ जो है 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, A0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट ऑर्डर में हमारे पास ये वैल्यू है जहाँ पर A0 है ही नहीं।
समझ पा रहे हो? जीरो ऑर्डर में मैंने बोला, जीरो ऑर्डर का मतलब क्या है, n की वैल्यू जीरो, n की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो a नॉट की पावर 1 रह जाएगा, यानी कि t हाफ जीरो ऑर्डर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शन है a नॉट के। फर्स्ट ऑर्डर में n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, यानी कि किसी की भी पावर जीरो क्या होता है, 1 होता है। तो t हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा 1 के, a नॉट के इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं होगा। तो यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर का क्या आ गया, अभी फर्स्ट ऑर्डर में देखिए 0.693/k जो है वो टी हाफ के इक्वल है। क्या यहाँ पर कहीं पर भी a नॉट आ रहा है? नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब आप n की वैल्यू 0 पुट करते हो, 1 पुट करते हो फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो टी हाफ जो है वो a नॉट के प्रोपोर्शनल ही नहीं है। a नॉट तो मतलब आता ही नहीं, इनिशियल कंसंट्रेशन पे वो डिपेंड ही नहीं करता, इसलिए। तो आप समझ पा रहे हो? तो मैंने एक कॉमन फॉर्मूला, सिमिलरली चलो इसका भी ले लेते हैं, जैसे सेकेंड ऑर्डर के लिए देख लेते हैं। तो 1 माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि -1, यानी कि a नॉट अपॉन में आ जाएगा। तो देखो a नॉट अपॉन में आ गया, देख रहे हो? तो ये एक हमने क्या किया है, जनरल सा फॉर्मूला डेवलप कर लिया है जो हमें हेल्प करेगा ऑर्डर निकालने में। अब देखिए, मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए T1/T2, अब याद रखिएगा ये हाफ लाइफ मेथड है। तो जब आपको पेपर में हाफ लाइफ दे रखा होगा प्लस आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखा होगा, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। अगर मान लो पेपर में आपको नॉर्मल टाइम पीरियड दे दिया जाता है या लाइफ टाइम पीरियड दे दिया जाता है, तो ये जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बोला, ये जो चीज़ है ये वहाँ इम्प्लाई नहीं होगी, ये उसी क्वेश्चन में लगाई जाएगी जिस क्वेश्चन में हमें हाफ लाइफ दी गई है। हमें कहा जाता है भी इस रिएक्शन की हाफ लाइफ ये है, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ये है, तो वहाँ ये लगेगा। लेकिन ये वहाँ नहीं लगेगा जहाँ पर हमें फुल लाइफ टाइम दे रखा है या हमें नॉर्मल कोई ना कोई टाइम दे रखा है लेकिन वो हाफ टाइम नहीं है। 50% रिएक्शन पर ही ये लगता है फॉर्मूला। तो अब देखिए T1/T2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा A1/A2। A1 A2 में इनिशियल कंसंट्रेशन ही ले रही हूँ। सबसे पहले रिएक्शन फर्स्ट है, तो फर्स्ट रिएक्शन का T1 मतलब T1 जो है वो T हाफ है। यहाँ T हाफ की बात हो रही है, कंफ्यूज मत होना। इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1 माइनस n हो जाएगी। तो ये एक जनरल फॉर्मूला जो है जिसे मैं बोलती हूँ हाफ लाइफ मेथड, इसे मैं क्या कहती हूँ, हाफ लाइफ मेथड। दोबारा से आपको बताती हूँ मैंने क्या किया है। दो रिएक्शंस, एक ही मतलब रिएक्शंस है डिफरेंट कंसंट्रेशन पे, हाफ लाइफ पीरियड पे उन्होंने उसको आपको कंसंट्रेशन दे दी। T1 था तो कंसंट्रेशन A1 है, T2 है तो कंसंट्रेशन A2 है। T1 T2 जो है वो हाफ लाइफ पीरियड है फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन के, तो उसका एक फॉर्मूला बन जाएगा। अभी एक क्वेश्चन कराऊंगी उसमें ये पक्का क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ आपको होपफुली क्लियर हो चुकी होगी, ये हाफ लाइफ मेथड सिर्फ हाफ लाइफ टाइम पीरियड के लिए अप्लाई होगा। फटाफट से डियर स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करेंगे। अब मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ एक क्वेश्चन जिससे आपको ये बहुत इजीली समझ आ जाएगा। सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। सो यस स्टूडेंट्स, अब आता है सबसे पहला क्वेश्चन हाफ लाइफ मेथड पे। देखिए क्या क्वेश्चन है, द हाफ लाइफ ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज 40 मिनट्स। आपको एक कंपाउंड दिया गया है जिसकी हाफ लाइफ 40 मिनट्स दे रखी है। व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन इज डबल, जब हम इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल कर देते हैं उस टाइम पर हाफ लाइफ रिड्यूसेस टू 20 मिनट। तो हाफ लाइफ कितनी हो जाती है, 20 मिनट हो जाती है। आपने क्या करना है, एक डाटा बनाना है। यहाँ पर आप लिखेंगे A नॉट और यहाँ पर आप लिखेंगे T हाफ, यानी कि हाफ लाइफ। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाटा बनाएंगे। अब देखिए डाटा बनाने के लिए A नॉट होती है इनिशियल कंसंट्रेशन। पहले वो कहता है इनिशियल कंसंट्रेशन इज डबल, यानी कि पहले इनिशियल कंसंट्रेशन x होगी और बाद में उसे डबल किया गया है तो वो 2x होगी। हमारे पास डाटा देखिए, जब उसने बोला हाफ लाइफ पीरियड किसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का कितना है, 40 मिनट। जब उसकी जो हाफ लाइफ है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन डबल कर दी जाती है तो हाफ लाइफ रिड्यूस हो जाती है 20 मिनट में। समझ पा रहे हो? तो आपने ये बताना है ऑर्डर क्या है। अब देखिए क्या फॉर्मूला होता था हमारा, T हाफ फर्स्ट के लिए बाय T हाफ सेकेंड के लिए इज इक्वल टू A1/A2 की पावर 1 माइनस n, है ना। अब देखिए फर्स्ट के लिए कितना है T हाफ 40 मिनट्स, फिर कितना है 20 मिनट्स सेकेंड के लिए। A1 कितना है x कंसंट्रेशन, A2 कितनी है 2x कंसंट्रेशन। पावर कितनी हो जाएगी, 1 माइनस n हो जाएगी। x से x कैंसिल हुआ, यहाँ से यहाँ ये कैंसिल हुआ, तो 2 है ये, 2 की पावर कितनी हुई 1, और ये किसके इक्वल है 1/2 की पावर 1 माइनस n। अब अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर -1 इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर 1 माइनस n। जब बेस सेम होता है स्टूडेंट्स तो पावर सेम हो जाएगी। -1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस n। ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा।
तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसके लिए 2 हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन को, मैं समझाती हूँ मैंने क्या किया। वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को नोट कीजिए बहुत अच्छे से, पहले क्वेश्चन को नोट कीजिए बहुत अच्छे से। अब देखिए क्वेश्चन समझाती हूँ। क्वेश्चन कहता है द हाफ लाइफ ऑफ अ डीकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड इज 40 मिनट्स। कोई एक कंपाउंड x है, उसकी हाफ लाइफ 40 मिनट्स दे रखी है। क्लियर है? आगे देखो, व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन इज डबल, जब उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल कर दिया जाता है, यानी कि पहले अगर कंसंट्रेशन x थी तो उसको डबल कर दिया गया तो कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। जब डबल किया जाता है इट्स हाफ लाइफ रिड्यूसेस टू 20 मिनट्स, उसकी हाफ लाइफ 40 मिनट से 20 मिनट में रिड्यूस हो जाती है। डाटा हमने कुछ इस प्रकार से लिख दिया, एक तरफ हमने कंसंट्रेशन ले ली, एक तरफ हमने हाफ लाइफ ले लिया। भी जब हमारी कंसंट्रेशन x थी तो हाफ लाइफ उस कंपाउंड का 40 मिनट था, लेकिन जब कंसंट्रेशन डबल करी तो हाफ लाइफ कितना हुआ, 20 मिनट हुआ। क्लियर है? अब फॉर्मूला मुझे पता है, अभी मैंने डिराइव किया था भी T1/T2 इज इक्वल्स टू A1/A2 की पावर 1 माइनस n। n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। टी हाफ, एक चीज़ और मैंने कहा था, अगर आपको क्वेश्चन में हाफ लाइफ दिया हुआ है तो ही ये लगेगा, तो यहाँ हाफ लाइफ टाइम ही दिया हुआ है तो यही फॉर्मूला लगेगा, अगर लाइफ टाइम वाला दिया है तो नहीं लगेगा। अब देखो T1 क्या है, T1 है 40, T2 क्या है 20 इज इक्वल्स टू A1 क्या है, पहली कंसंट्रेशन x इनिशियल, बाद में जब उसे डबल किया गया तो कितनी A2 कितनी हो जाएगी, 2x। तो यहाँ से x कैंसिल, 1/2 की पावर 1 माइनस n, और इधर ये 2 हो गया, 2 की पावर कुछ भी नहीं तो 2 की पावर 1 ही होगी ऑब्वियसली। अब इसको मैं रिवर्स में लिखूंगी तो साइन नेगेटिव आ जाएगा इसकी पावर में, 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। अब अगर दोनों का बेस सेम होता है स्टूडेंट्स तो पावर इक्वल होती है, तो -1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस n, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यानी कि ये कौन सी रिएक्शन है, हमारी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। समझ पा रहे हो? तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, बहुत ईजिली, बहुत ईजिली ऑर्डर डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट मेथड डियर स्टूडेंट्स, जो कि है ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड है हमारा, ग्राफिकल मेथड है। वीडियो को पॉज करके आपने क्या करना है, क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करना है। और रही बात इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस की, हाफ लाइफ से रिलेटेड और क्वेश्चंस करेंगे, पहले सारे मेथड डिटरमाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है? सो यस स्टूडेंट्स, अब आता है ग्राफिकल मेथड। ये आपको मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ जितने वीडियो लेक्चर्स हैं। फर्स्ट लेक्चर मतलब जब मैंने फर्स्ट ऑर्डर आपको सिखाया था, सेकंड ऑर्डर बताया था, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, nth ऑर्डर, तो उनके अंदर मैंने ग्राफ्स आपको बताए थे। तो एक बहुत अच्छा सा तरीका है इनको याद करने का। मैंने क्या किया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ का जो ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन एंड टाइम है, मैंने उसको डिस्कस किया है, क्योंकि यही ज़्यादातर पूछा जाता है। तो अगर आपको कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम का ग्राफ ऐसा दिखता है जिसमें स्लोप आपकी क्या है, डिक्रीजिंग है, तो वो जीरो ऑर्डर की क्या है, हमारी काइनेटिक्स से जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है। और यदि अगर आपको ऐसे देखने को मिलता है भी लॉग जो है हमारी कंसंट्रेशन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम और डिक्रीजिंग आपकी स्लोप है, तब आपको फर्स्ट ऑर्डर का, तो ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दी है, जस्ट मैंने अब आपको यहाँ सम अप करके लिखे हैं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है? फिर मैंने आपको करवाया था 1 बाय कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, 1 बाय A नॉट और टाइम के बीच में, तो आप सबको याद होगा। तो इसकी कर्व कुछ इस प्रकार से थी और पॉजिटिव थी। फिर मैंने आपको बताया था थर्ड ऑर्डर के लिए क्या था, 1 बाय कंसंट्रेशन का स्क्वायर वाले का भी पॉजिटिव स्लोप है, और यहाँ पर हमें ये इंटरसेप्ट मिलता था। सिमिलरली फोर्थ में भी इंटरसेप्ट मिलता था, और ये जो है वो 1 बाय कंसंट्रेशन का क्यूब और टाइम के बीच में ग्राफ है। तो वीडियो को पॉज करके क्या करोगे, आप ग्राफिकल मेथड को नोट डाउन करोगे स्टूडेंट्स। अब हमारा लास्ट मेथड आता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। कौन सा मेथड, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। हाँ जी स्टूडेंट्स, सो अब हम करने लगे हैं हमारा थर्ड मेथड, जो कि है इंटीग्रेटेड मेथड। अब स्टूडेंट्स बेसिकली देखिए, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मैंने आपको करवा दिया था, इसे हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड भी बोलते हैं। इस मेथड के अंदर हमने क्या करना होता है, जो हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकाले थे जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, nth ऑर्डर के लिए, हम उसकी हेल्प से ऑर्डर को क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। इसको समझने के लिए मैं क्या करने वाली हूँ, सबसे पहले लिखूंगी भी कौन से फॉर्मूलाज थे जो हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ से किए थे। लेकिन सबसे पहला तरीका, सबसे अच्छा तरीका है, अगर आपने कभी भी ऑर्डर चेक करना है, आपको डियर स्टूडेंट्स डाटा दिया जाएगा। आपको क्या दिया जाएगा, डाटा दिया जाएगा, जिसमें आपको कंसंट्रेशन दी जाएगी और आपको टाइम इंटरवल दिया जाएगा। ठीक है, दो चीज़ें आपके पास होंगी। पहली चीज़ तो आप लिखिए भी, थर्ड मेथड है, कौन सा मेथड है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। कौन सा है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड में हमें क्या दिया जाएगा, डाटा दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो हमें टाइम इंटरवल दिया जाएगा ना,
वो हाफ लाइफ नहीं होगा। याद रखिएगा, अगर कभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में हाफ लाइफ दे दी जाए तो आपको हाफ लाइफ मेथड लगाना है, ना कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड लगाना है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड तभी लगेगा जब आपको कोई भी टाइम इंटरवल दे दिया जाए। मान लीजिए आपको एक तरफ वो देता है कंसंट्रेशन और एक तरफ वो देता है टाइम इंटरवल। जो इसका है ना वो कुछ इस प्रकार से डाटा आपको देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर आपको कंसंट्रेशन की कुछ कुछ वैल्यूज दी जाएंगी और टाइम इंटरवल दिया जाएगा। अब आपको कैसे पता चलेगा भी कौन सी ऑर्डर का रिएक्शन है, कैसे डिटरमाइन करोगे? सबसे पहले आप पुट करोगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला। पहला रूल है भी आपने पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला पुट करना है। फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन का जो टाइम इंटरवल का फॉर्मूला क्या होता है, 2.303/K log to the base 10 A0/A। ये फॉर्मूला होता है, मानते हो? यहाँ से आप K को इधर ले जाओ, T को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, K = 2.303/T log to the base 10 A0/A। आपने क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के अंदर आपने K की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर आपको कुछ इंटरवल दिया जाएगा। पहले एक इक्वेशन बनाओ इन दोनों कंसंट्रेशन से, इनिशियल ये फाइनल ये। एक इक्वेशन बनाओ जिसमें K की वैल्यू निकाली, टाइम इंटरवल टाइम गैप पुट कर देना। ठीक है, आगे देखिए, फिर क्या करो, इन दोनों को लो, इनिशियल ये फाइनल ये, फिर इनिशियल ये फाइनल ये। तो आपने करनी है दो इक्वेशंस बनानी है जिसमें आपने K की वैल्यू निकालनी है। दो इक्वेशंस बनाओगे, K की वैल्यू निकालोगे। अगर K की वैल्यू सेम आती है दोनों इक्वेशंस के अंदर तो वो कौन सी रिएक्शन है, हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, और अगर डिफरेंट आती है तो मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर नहीं है। सबसे पहले आप फर्स्ट ऑर्डर वाला रूल लगाओगे, फर्स्ट ऑर्डर वाला फॉर्मूला लगाओगे। अगर तो K की वैल्यू सेम आती है दोनों इक्वेशंस के लिए तो आपका फर्स्ट ऑर्डर है। अगर नहीं आती तो फिर जीरो ऑर्डर का लगाओगे, फिर फर्दर सेकंड ऑर्डर का लगाओगे। अब मैं आपको करा के दिखाती हूँ क्वेश्चन की हेल्प से भी मैं कहना क्या चाह रही हूँ भी इक्वेशंस कैसे बनानी है और फॉर्मूला कैसे इक्वेट करना है। उससे पहले आप नोट करोगे थर्ड मेथड है इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, और इस मेथड में आप स्टार लगाकर एक बॉक्स के अंदर लिखोगे सबसे पहला हमें वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ first order kinetics, after that we have to apply the formula of zero order kinetics and then second order kinetics। तो पहले वीडियो को पॉज करके इसको नोट करोगे। अब मैं आपको करवाने लगी हूँ एक क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब ये क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में एक रिएक्शन दे रखी है भी ए जो है वो प्रोडक्ट दे रहा है। इस केस में हमें उन्होंने क्या किया है, एक चार्ट की फॉर्म में कुछ डाटा दिया है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। यहाँ पर हमें कंसंट्रेशन दी है और यहाँ पर हमें टाइम पीरियड दिया है। कंसंट्रेशन देखिए पहले 60 दी है जब था हमारा 0 मिनट था। जब टाइम 10 मिनट्स हुआ तो कंसंट्रेशन 30। जब टाइम 20 मिनट्स हुआ तो कंसंट्रेशन कितनी बची, 10 बची। अब इसे कैसे करना है, मैंने बोला सबसे पहले हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लगानी है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स लगानी है। तो हम वो पुट करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, K = 2.303/T log to the base 10 A0/A। अब हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, K की वैल्यू निकालनी है दो इक्वेशंस के लिए। पहली इक्वेशन में इनिशियल कंसंट्रेशन टाइम T 0 से लेकर 10 के बीच में लेंगे और दूसरी इक्वेशन बनाएंगे 10 से 20 के बीच में। पहली इक्वेशन बनाते हैं K = 2.303/T। अब T कितना होगा, 0 से 10 यानी कि कितना हो गया, 10 मिनट्स। आगे देखिए, log to the base 10 इनिशियल बाय फाइनल। इनिशियल जब टाइम T 0 था 60 था, फाइनल जब टाइम T 10 हुआ कितना हो गया, 30 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 60/30। इसे सॉल्व कर लीजिएगा। एक इक्वेशन हमारी 1 ये बन गई। सेकंड इक्वेशन इन दोनों इंटरवल में बनेगी। देखिए K = 2.303/T। अब T क्या होगा, 10 से 20 मिनट्स यानी कि 10 मिनट्स का गैप हो गया। log to the base 10 A0/A। A0 है इनिशियल कंसंट्रेशन। अब हम इन दोनों की बात कर रहे हैं तो जब टाइम T 10 मिनट्स था इनिशियल कंसंट्रेशन थी 30। जब टाइम T 20 मिनट्स हुआ तो कंसंट्रेशन हो गई 10 यानी कि 30/10। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों के लिए आप क्या करोगे, K की वैल्यू निकालोगे। अगर इनकी K की वैल्यू सेम आती है मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और अगर डिफरेंट आती है तो अब आप क्या करोगे, फिर जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला लगाओगे। जीरो ऑर्डर में भी आप K की वैल्यू निकालोगे दोनों के लिए, दोनों इक्वेशंस के लिए। पहले आप ये लोगे फिर आप ये लोगे। ठीक है, जब आप ये लोगे तो इनिशियल कंसंट्रेशन ये होगी और फाइनल ये। जब आप ये लोगे तो इनिशियल ये होगी और ये फाइनल होगी। तो इस प्रकार से पहले आपने फर्स्ट ऑर्डर वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर K की वैल्यू सेम आती है तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फिर आपने जीरो ऑर्डर का लगाना है। अगर K की वैल्यू सेम आती है तो वो जीरो ऑर्डर है, और अगर वो भी नहीं है
तो फिर आप सेकंड ऑर्डर की लगाओगे। तो इस तरह से आप ऑर्डर डिटरमाइन कर सकते हो। वीडियो को पॉज करके इसको नोट करोगे। अब हम करने लगे हैं कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू ऑर्डर। ऑर्डर के मेथड्स हमने फिनिश कर लिए हैं। मेथड्स कैसे हम ऑर्डर को डिटरमाइन करते हैं। पहला मेथड था हाफ लाइफ पीरियड मेथड, सेकंड मेथड था ग्राफिकल मेथड, और अब थर्ड जो मेथड है ये था इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। अब हम कुछ मतलब जनरल क्या कहते हैं फॉर्मूलाज जो हमने कर रखे हैं रेट लॉ डिटरमाइन करने के, हम उसकी हेल्प से ऑर्डर को डिटरमाइन करेंगे। मतलब कुछ क्वेश्चन से हम ऑर्डर की प्रैक्टिस करेंगे। सो वीडियो को पॉज करके अब आप इसको क्या करोगे डियर स्टूडेंट्स, नोट डाउन करोगे। सो यस स्टूडेंट्स, अब अगर आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है भी, वो कहता है कुछ ऐसी स्टेटमेंट उसने आपको दे दी, डाटा दे दिया, उसने आपको जो ए है कंसंट्रेशन ए की दे दी एक डाटा में और बी की कंसंट्रेशन दे दी, और जब ए की कंसंट्रेशन 0.2 थी, बी की कंसंट्रेशन 0.1 थी, उस टाइम पर जो रेट था वो 6 × 10⁻⁻² था। सिमिलरली जब ए की कंसंट्रेशन 0.4 है और बी की कंसंट्रेशन 0.1 है, तो उस टाइम पर जो रेट लिया गया है वो 2.4 × 10⁻⁻1 है। ऐसे ही एक और डाटा उसने दिया भी, ए की कंसंट्रेशन 0.2 है, बी की कंसंट्रेशन भी 0.2 है, और उस टाइम पर जो रेट है वो है 1.2 × 10⁻⁻1। वो आपसे पूछता है अब आप इसका रेट जो आपको दे रखा है, इन तीनों मतलब डाटा का रेट आपको दे रखा है, बताइए ऑर्डर क्या होगा इस रिएक्शन का। भी कोई एक रिएक्शन है 2a + b गिव्स c + d, इस रिएक्शन का ऑर्डर बताइए। तो स्टूडेंट्स आपको इतना पता है भी जो रेट होता है r होता है वो किसके इक्वल होता है, रेट कांस्टेंट के इनटू ए की जो कंसंट्रेशन है, ए कंसंट्रेशन की पावर उसका ऑर्डर लेट कर लेते हैं। ए का ऑर्डर x है और b का ऑर्डर कितना है, y है, ये लेट कर लेते हैं। अब हमने क्या बताना है, ऑर्डर बताना है, मतलब हमने x और y की वैल्यू बतानी है। पहले हम a का ऑर्डर बताएंगे, फिर b का ऑर्डर बताएंगे, और फिर इसी हेल्प से हम रेट लॉ एक्सप्रेशन को भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये है फाइंड द ऑर्डर ऑफ a यानी कि कंसंट्रेशन A, फाइंड द ऑर्डर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ B, उसका ऑर्डर बताइए B की कंसंट्रेशन का। थर्ड ये है भी रेट लॉ के अंदर इसको एक्सप्रेस करके ऐसे लिखिए। ठीक है, मतलब x और y की वैल्यू लिखिए। सो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा इक्वेशन बनानी है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा इक्वेशन बनानी है। और इक्वेशन कैसे बनानी है, पहली इक्वेशन हम देखिए, मान लो मैं बोलती हूँ ये जो फर्स्ट वाला है इसको R1 कह देते हैं, इसको R2 कह देते हैं, इसको R3 कह देते हैं। ये रेट 1, रेट 2, रेट 3। रेट 1 कब होगा, जब ए की कंसंट्रेशन ये और बी की ये है और इतना रेट है। अगर मैं कहूँ भी मैं R1/R2 कर दूँ, रेट का क्या फॉर्मूला है देखो, K × ए की कंसंट्रेशन। ए की कंसंट्रेशन कितनी है 0.2, पावर क्या लेनी है x लेनी है क्योंकि ए का हमने ऑर्डर x लिया है। y क्या है 0.1, पावर क्या लेंगे y की, मतलब b की क्या लेंगे पावर y लेंगे। ये R1 था, इसको R2 से डिवाइड किया। R2 के लिए भी सेम ही हम लिखेंगे, K क्या होता है रेट कांस्टेंट। अब पहले A की कंसंट्रेशन, R2 के लिए A की कंसंट्रेशन है 0.4, 0.4 की पावर क्या हो जाएगा x हो जाएगा, क्योंकि A की कंसंट्रेशन जो है उसका हमने ऑर्डर x लेट किया है। अब हम B पुट करेंगे, B कितना है 0.1 है, और उसकी जो पावर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी y हो जाएगी, क्योंकि उसका ऑर्डर हमने y लेट किया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर R1 R2 की वैल्यू पुट कीजिए, क्या है 6 × 10⁻² डिवाइडेड बाई 2.4 × 10⁻−1 इज इक्वल्स टू K के कैंसिल कर दो, और क्या कट रहा है यहाँ पे देखो, ये कट गया, यहाँ से यहाँ क्या रह गया 0.2/0.4 की पावर x। ये पॉइंट्स हैं, इसे ढंग से लगा लीजिएगा। इतना क्लियर है। अब जो कटता है उसको काटते हैं। देखो ये काटा तो 2 पे कट गया है ना, 1/2 की पावर x। इसको काटेंगे, पहले आप जो पॉइंट्स है उसको खोल देते हैं। 2.4 था तो 10 ऊपर चला गया। ठीक है, ये 10 की पावर -1 है, मतलब 10 ऊपर चला गया, 100 हो गया, और ये -2 है 10 की, तो 100 नीचे आ गया। अब 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये 4 पे कट गया। 1/4 इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर x। अब आप 1/4 को और क्या लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 2 लिख सकते हैं। ये किसके इक्वल है, 1/2 की पावर x के इक्वल है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, यानी कि x क्या है हमारा ऑर्डर है ऑफ ए कंसंट्रेशन। x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब अपने y की वैल्यू निकालनी है। अब अपने y की वैल्यू निकालनी है। अब आप सोचो हम किन किन को कंसीडर करेंगे। x की जब वैल्यू निकालनी थी तो देखो y की कट हो गई। देखो x की वैल्यू निकालनी थी, जो y की टर्म्स में कंसंट्रेशन थी वो कट होगी क्योंकि वो सेम थी। अब अपने y की वैल्यू निकालनी है तो x की ऐसी लेनी होगी जो सेम होगी ऑलमोस्ट। अब देखो y की निकालनी है तो x की किस में सेम है,
फर्स्ट में है और थर्ड में है। तो अब आप फर्स्ट रिएक्शन को थर्ड रिएक्शन से करेंगे ताकि ये कट हो जाए और आप y की क्या निकाल सके, मतलब y की वैल्यू निकाल सके, ऑर्डर निकाल सके b का। पहले वीडियो को पॉज करके इसको नोट करोगे, मैंने कुछ भी नहीं किया। रेट का हमें फॉर्मूला पता है, रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर। तो यहाँ पर दो रिएक्टेंट है a और b, a का मैंने ऑर्डर x लेट कर लिया, b का y लेट कर लिया, R1 बाई R2 कर दिया, रेट फर्स्ट बाय रेट सेकंड कर दिया। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब वीडियो को पॉज करके इसको नोट करोगे और अब मैं क्या करूँगी, R1 डिवाइडेड बाय R3 करूँगी। वीडियो को पॉज करिए, इसे नोट कीजिए। हाँ जी, अब देखो मैंने क्या बोला, अब मैं क्या करूँगी, R1 बाय R3 करूँगी। R1 बाय R3 इज इक्वल्स टू R1 का क्या, रेट कांस्टेंट इनटू A कितना है 0.2, इसकी पावर में क्या आएगा, ऑर्डर आएगा, ऑर्डर एक्स लेट करते हैं, y कितना है 0.1, b का ऑर्डर कितना है, y है, ठीक है। b कितनी है, कंसंट्रेशन 0.1, इसकी पावर में ऑर्डर लिखते हैं, b का जो ऑर्डर हमने लिया वो y लिया है, डिवाइडेड बाय R3, R3 का a कितनी है, कंसंट्रेशन 0.2 की पावर x, b कंसंट्रेशन कितनी है 0.2 और इसकी पावर क्या है y। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कट रहा है, देखो x वाला कट रहा है और k कट रहा है। R1 कितना दे रखा है, 6 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय R3 कितना दे रखा है, 1.2 इंटू 10 की पावर -1 इज इक्वल्स टू क्या बचा यहाँ पर, 0.1 बाई 0.2 की पावर y बचा, ठीक है। अब देखिए इसकी 10 का सारा खोल देते हैं, 6/12 ऊपर 10 चला गया 1.2 का, ये 10 की पावर -1 था, ये भी 10 चला गया, ये 10 की पावर -2 था, 1/2 इज इक्वल्स टू, इसका 10 से 10 कट गया, 1/2 की पावर y। यहाँ से क्या आया, 1/2 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर y। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, बेस सेम तो पावर इक्वल, y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो b का ऑर्डर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है, क्लियर है। a का ऑर्डर कितना आ गया 2, b का ऑर्डर कितना आ गया 1। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट करेंगे डियर स्टूडेंट्स। सो यस स्टूडेंट्स, अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को आप नोट करेंगे, आपका होमवर्क है, जस्ट ये सेम है क्वेश्चन नंबर 3 जो अभी मैंने आपको करवाया। आपको डाटा दिया गया है, आपको a की कंसंट्रेशन और b की कंसंट्रेशन दे रखी है और रेट दे रखा है। जब a की कंसंट्रेशन 0.03 है और b की कंसंट्रेशन 0.03 है, उस टाइम पर रेट है 0.3 इंटू 10 की पावर -4। जब a की कंसंट्रेशन 0.06 है और b की कंसंट्रेशन भी 0.06 है, तो रेट जो है वो है 1.2 इंटू 10 की पावर -4। जब a की कंसंट्रेशन 0.06 है लेकिन b की कंसंट्रेशन 0.09 है, तब रेट आता है 2.7 इंटू 10 की पावर -4। तो आपको 3 वैल्यूज दे रखी है, डाटा दे रखा है जिसमें a b की कंसंट्रेशन दे रखी है और रेट दे रखा है। आपसे पूछता है b, आपने क्या बताना है, ऑर्डर बताना है और रेट लॉ एक्सप्रेशन को डिटरमाइन करना है। सो डिटरमाइन द रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड ऑर्डर ऑफ a एंड b, a और b का ऑर्डर बताना है। अब स्टूडेंट्स इसको वीडियो को पॉज करके पहले नोट करोगे, ठीक है, सॉल्व करोगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको सबसे पहले क्या करवाया, मेथड्स टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन है उसका ऑर्डर डिटरमाइन करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं। सबसे पहला मेथड कौन सा था, सबसे पहला मेथड आपको हाफ लाइफ टाइम वाला मैंने बताया, हाफ लाइफ मेथड, जिसमें हमें क्या दिया था, हाफ लाइफ दे रखा था, हाफ लाइफ पीरियड दे रखा था। हाफ लाइफ पीरियड की हेल्प से हमने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, एक फॉर्मूला डिराइव किया, T1/T2 इज इक्वल्स टू व्हाट, T1/T2 इज इक्वल्स टू A1/A2 की पावर 1 - n। ये चीज़ करी। सेकंड फॉर्मूला, अब देखिए मैंने आपको बहुत सारे तरह के क्वेश्चंस करवा दिए, हाफ लाइफ वाला भी करा दिया। ग्राफिकल मेथड में हम ग्राफ की हेल्प से ऑर्डर डिटरमाइन करते हैं, वो आपको मैंने ऑलरेडी पहले ही ग्राफ समझा दिए थे। थर्ड मेथड जो आता था, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड आता था, उसमें क्या करना होता है हमें, मतलब मैंने आपको एक क्वेश्चन इसमें करवाया था, तो हम पहले क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर की वो लिखते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं, जिसमें हम k निकालते हैं। दो इक्वेशंस बनाएंगे, दोनों के लिए k निकालेंगे। अगर k की वैल्यू सेम आती है तो वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, और अगर मान लो डिफरेंट आती है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जीरो ऑर्डर वाला लगाएंगे। फिर अगर जीरो ऑर्डर के केस के लिए भी k की वैल्यू सेम आती है तो वो जीरो ऑर्डर है, और अगर नहीं आती फिर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स वाला। तो इस प्रकार से ये ऑर्डर चलता है, पहले फर्स्ट ऑर्डर लगेगा, फिर जीरो लगेगा, फिर सेकंड लगेगा। इस हिसाब से हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड से भी ऑर्डर डिटरमाइन करते हैं। अब ये लास्ट मेथड था जिसके मैंने दो क्वेश्चंस आपको बताए, एक तो थर्ड क्वेश्चन और एक ये फोर्थ वाला। थर्ड क्वेश्चन में क्या था, अभी आपको नॉर्मल डाटा दे रखा है, मान लो कोई एक रिएक्शन है A+B गिव्स C+D, मतलब आपके पास दो रिएक्टेंट है, तो उस केस में आप कैसे कर सकते हो, उस केस में वो आपको A और B की कंसंट्रेशन दे देता है और रेट दे देता है। फिर आपने क्या करना है, आपने
सिंपल फॉर्मूला रेट लॉ का फॉर्मूला लगाना है, ऑर्डर मतलब ऑर्डर जो होता है हमारा वो डिटरमाइन करना है। मैंने क्या बोला आपको भी, हमें क्या करना होता है जब ए और बी की कंसंट्रेशन दे रखी होती है तो हमने क्या करना है, ऑर्डर डिटरमाइन करना है। कैसे? सीधा रेट लॉ लगाकर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, से 4 तरीके थे जिससे हम क्या कर सकते हैं, रेट लॉ को डिटरमाइन कर सकते हैं। 4th तरीका मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में समझा ही दिया। ठीक है, सो यहीं पर जो हमारा आज का वीडियो लेक्चर है ये फिनिश होता है। आज के वीडियो लेक्चर में हमने कवर किया मेथड्स टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लेके आ रहे हैं मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में। सो स्टूडेंट्स, अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर बहुत अच्छा लगा है, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे चैनल के साथ आपको बेल आइकन भी देखने को मिलेगी। बेल आइकन को प्रेस करोगे तो नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है ये नोटिफिकेशन भी आपकी स्क्रीन पर खुद ब खुद आ जाएगी। सो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।